राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल हमारी आस्था स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा को सुनेंगे और माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा को भी जानेंगे। पूजा उपासना तो मानो जैसे भारतवासियों के सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग नहीं बनता है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान होता है। उसी में शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, जिसे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बना रहता है और ये व्रत बहुत ही उपयोगी होता है हर स्त्री पुरुष के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए। इस व्रत को करते समय सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि माता को अर्पित किया जाता है। खीर को भोग लगाकर माता को प्रसाद खुद भी ग्रहण करते हैं और बाकी लोगों में भी वितरित करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय का भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही माता लक्ष्मी का यंत्र भी स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। चलिए सुन लेते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा को, उनकी महिमा को। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह वगैरह गुनाह शहर में बढ़ने लगे थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी और उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनके गृहस्थ जीवन की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का जो पति है वो बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वो जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इससे ये हुआ कि उसके गलत रास्ते पे चलने से वो सब कुछ गंवा बैठा। वो भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। घर में पैसों की तंगी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों से शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जो जुआ में गंवा दिया था। शीला की पति की बर्बादी को देखकर शीला भी बहुत दुखी रहती थी, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी और उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो कि अमृत बह रहा हो और उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई और घर पे बिठाने के लिए तो शीला के पास कुछ भी नहीं था। एक फटी हुई चादर थी, उसने उसे ही बिछा करके उस मांझी को बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुमको देखने यहाँ पे चली आई। मांझी की अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। मांझी के व्यवहार से शीला काफ़ी संबल मिला। शीला बहुत ही शांत महसूस की। उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है।
अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त है। महालक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत करने की सारी विधि भी बताई। मांझी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने से जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख संपत्ति आती है, यश प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वो विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर भी ना लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और माँ को खीर का प्रसाद का भोग लगाया, खुद भी ग्रहण किया और लोगों में भी वितरण किया। इस प्रसाद को उसने अपने पति को भी खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क आ गया। वो शीला को उस दिन मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही अच्छा लगा। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए और भी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को जो है मांझी के द्वारा कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को उन्होंने वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, जो है मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत किया, आपने मेरे सारे कष्ट को दूर किए, हमारे घर में सुख समृद्धि भर गई, हमारे पति सही रास्ते पे आ गए। उन्होंने अपनी सारी बातें अपनी माँ से करके उन्होंने अपनी भूल चूक क्षमा मांगी। और ये रहा जो है माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा, जिसमें शीला की हर परेशानी, हर दुख को माँ लक्ष्मी ने दूर किया। इसी तरह से हर स्त्री या पुरुष या कोई भी कुंवारी लड़की भी अगर इस व्रत को करती है तो सौभाग्य प्राप्त करती है, घर में सुख शांति आती है। जिसे संतान प्राप्त नहीं है उसे संतान की भी प्राप्ति होती है। तो हमने आपको माँ लक्ष्मी जो है उनकी व्रत की कथा को सुना दिया है। वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारे धार्मिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाए। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।